नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताऊंगा। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दो रूप हैं, ओमकारेश्वर और अमलेश्वर। इस ज्योतिर्लिंग की कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार नारद जी घूमते हुए विंध्याचल पर्वत पर चले गए। विंध्याचल ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, मेरे पास हर प्रकार की संपदा है। यह सब सुनकर नारद जी चुपचाप खड़े रहे। तब विंध्याचल ने पूछा, ऐसे आप चुपचाप क्यों खड़े हो? तब नारद जी ने कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है, और जो सुमेरु पर्वत है वो तुमसे बहुत ऊंचा है। उस पर्वत का शिखर देवताओं के लोकों तक पहुंचा है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे शिखर वहां तक कभी पहुंच पाएंगे। यह बोलकर नारद जी चले गए। यह सुनकर विंध्याचल को बहुत दुख हुआ। फिर उन्होंने तय किया कि भगवान शिव की आराधना करेंगे। जहाँ पर ओमकार विद्यमान है उसी जगह पहुंचकर भगवान शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 महीने तक लगातार उनकी पूजा की। उनकी तपस्या को देखकर भगवान शिव ने विंध्याचल को दर्शन दिया और बोला, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या वर चाहिए। तब विंध्याचल ने कहा, मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान करो जिससे मैं अपने सभी कार्यों को सिद्ध कर सकूं। शिवजी ने वर प्रदान किया। फिर सभी देव ऋषि मुनि वहां पर आए और भगवान शिव की पूजा की और उनसे आग्रह किया कि आप यहीं पर स्थिर हो जाइए। तभी ओमकार लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। पहले शिवलिंग को हम ओमकार नाम से जानते हैं और दूसरा शिवलिंग पार्थिव मूर्ति से मिलकर अमलेश्वर हो गया। तो चलिए अब बात करते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तक कैसे पहुँचते हैं। ओमकारेश्वर इंदौर से 80 किलोमीटर की दूरी पर जो खंडवा जिला है वहाँ स्थित है। ओमकारेश्वर पहुँचने का सबसे आसान तरीका इंदौर से है, क्योंकि इंदौर तक सभी बड़े शहरों से ट्रेन चलती है। सबसे पहले तो आपको इंदौर पहुँचना होगा और जैसे आप इंदौर स्टेशन से निकलेंगे वैसे ही आप लोग को वहाँ पे कार मिल जाएगी अगर आप कार से जाना चाहते हैं तो, बट उसका किराया समथिंग कुछ 2500 तक पड़ जाएगा। अगर हम बस की बात करें तो इंदौर रेलवे स्टेशन से आधा किलोमीटर की दूरी पर सरवटे बस स्टैंड है, वहाँ से आप लोग को ओमकारेश्वर के लिए बस मिल जाएगी। तो स्टेशन से आपको ऑटो लेकर सरवटे बस स्टैंड तक जाना होगा और फिर वहाँ से आपको बस मिल जाएगी। सरकारी और प्राइवेट बसेस दोनों अवेलेबल हैं, जो कि चार्ज करती है 80 रुपीज़ पर पर्सन। ये बसेस आपको 2 से 2.5 घंटे में ओमकारेश्वर बस स्टैंड तक पहुँचा देगी। ओमकारेश्वर मंदिर बस स्टैंड से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आपको ऑटो से नर्मदा नदी के किनारे जाना पड़ेगा। अगर हम बात करें यहाँ पर रुकने की तो गजानन महाराज द्वारा बख्श निवास बनाए गए हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। इसके अलावा कई प्राइवेट होटल्स और धर्मशालाएँ भी मिल जाएंगी ईज़िली। अब हम बात करते हैं मंदिर की। मंदिर नर्मदा नदी के दूसरी तरफ पर है। यहाँ पर आपको 3 रास्ते मिलेंगे। पहला है झूला पुल, जिसे कि हम ममलेश्वर पुल भी कहते हैं। इस पर आपको पैदल चलकर जाना होगा और आप सीधा ओमकारेश्वर मंदिर पहुंच जाएंगे। दूसरा रास्ता है पक्का पुल, इससे भी आपको पैदल ही जाना होगा और यहाँ पर किसी भी तरह की गाड़ी अलाउड नहीं है। तीसरा है नाव। नाव में आपके 10 रुपये लगेंगे और आप सीधा पहुँच जाएंगे ओमकारेश्वर मंदिर। तो चलिए दर्शन करते हैं। यहाँ भी आपको लाइन में लगना पड़ेगा और अगर आपको VIP दर्शन करना है तो 300 रुपये का टिकट कटता है, जो कि आपको सीधे गर्भगृह में ले जाएगा। इस मंदिर में 60 स्तंभ हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं और 15 फीट लंबे हैं। इस मंदिर का नवनिर्माण अहिल्याबाई होलकर ने किया था। जैसे ही आप लोग गर्भगृह पहुँचेंगे वहीं आपको शिवलिंग दिखेगा। आप लोग शिवलिंग को छू भी नहीं सकते हैं और ना ही जल चढ़ा सकते हैं। जहाँ पर मुख्य दर्शन लिखा है वहाँ पर आपको जल डालना होगा और एक नदी के द्वारा जल शिवलिंग पर चढ़ जाएगा। जैसे ही दर्शन करके आप बाहर आएंगे वैसे ही आपको नर्मदा नदी दिखेगी, आप उनके भी दर्शन कर लें। फिर ममलेश्वर जी के दर्शन भी करना पड़ेंगे। ममलेश्वर जी के दर्शन करना अनिवार्य है, नहीं तो ओमकारेश्वर जी के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। ममलेश्वर मंदिर जाने के लिए आपको आपस में नदी पार करनी पड़ेगी।
अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग का नाम अमलेश्वर भी है। दोनों ही मंदिर को समान रूप से पूजा जाता है। अगर हम भोजन की बात करें तो यहाँ पर ओंकार प्रसादालय द्वारा सभी तरह का प्रबंध है। 20 रुपये में आपको दिन का भोजन मिल जाएगा और 10 रुपये में रात को खिचड़ी मिल जाएगी। यहाँ पर कई अन्य मंदिर भी हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हैं।